तो देखिए, जो भी मुद्दे होते हैं या कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिस बयान से राजनीति का एक अलग ही रूप देखने को मिल जाता है, तो उस पर हम सवाल खड़े करते हैं सर। और उस पर क्या होता है कि आप जवाब दीजिए, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता। इस तरह की बयानबाजी होती है, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन जैसे कि संजय जी भी कह रहे थे कि कवासी लखमा की स्ट्रैटेजी क्या है, कवासी लखमा इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि ये उनका आरोप है, तो इस पर आप ही विस्तार से बात करिएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, तो आज जिस तरीके से जनता वहां पर पहुंच रही थी, कुछ लोग नंगे पैर पहुंच रहे थे, कुछ नदी पार करके पहुंच रहे थे, कुछ बहुत दूर से आ रहे थे, तो क्या संकेत भारतीय जनता पार्टी की आज देने की कोशिश थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी निसंदेह आज देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बस्तर ही नहीं, पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। और जिस प्रकार की उनकी अपनी एक शैली है, उन्होंने राजनीति में एक नया सिस्टम शुरू किया है, डिलीवरी सिस्टम। और अभी एक नई पंचलाइन आ रही है कि मोदी की गारंटी, ये कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि आप अगर कोई वायदा करते हैं या आपने अगर कोई आश्वासन दिया, अगर उसको पूर्ण करने की गारंटी अगर आप किसी को भी देंगे, तो मुझे लगता है वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगा। मोदी जी की आज जो सभा है, उस सभा में हम भी गए थे, हमने भी रिपोर्टिंग की है। जिस प्रकार से मोदी जी की शैली है, और मोदी जी ने जो कांग्रेस का एक पिछले दिनों एक बयान आया था नेता प्रतिपक्ष का, उस बयान का आज उन्होंने जवाब भी दिया है। उसको लेकर के अभी जो विवाद भी हुआ, पर मुझे लगता है कि बस्तर की जो तासीर है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर है। बस्तर आज़ादी के बाद से बस्तर में विकास की किरणें नहीं पहुंची। आज अगर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तो उस निर्माण का एक बड़ा कारण यह है कि बस्तर में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। 2000 के बाद बस्तर में डेवलपमेंट की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। और आज जब हम देख रहे हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जैसे नक्सलवाद की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं बस्तर पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद से झुलस रहा है। सरकारें, भाजपा की सरकार भी 15 वर्षों तक रही है, और फिर भाजपा की सरकार रही है, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की भी सरकार रही है। मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ये समस्या ऐसी समस्या है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसको कोई एक दल खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों दलों को मिलकर के एक रणनीति बनानी होगी, दीर्घकालिक रणनीति होगी। जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, बस्तर में विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मुझे लगता है बस्तर के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बस्तर की जो सबसे बड़ी चुनौती वो ये है शिक्षा। देखिए, शिक्षा की दृष्टि में पिछले लगभग 20-22 सालों में थोड़ा सा काम भी हुआ है, पर ये काफ़ी नहीं है। आज भी अगर स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे या हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ड्रॉप आउट की एक बड़ी संख्या है, जो कि आज एक अल्प शिक्षित होकर के अपने विकास की विकास में एक अवरोध पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए संसाधनों का हमको बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी समस्या जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। स्वास्थ्य में आज भी दक्षिण बस्तर जो नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सली विकास नहीं होने देना चाहते। उन इलाकों में हजारों लोग बिना इलाज के हर साल मर जाते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी अगर हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो बस्तर में एम्स क्यों नहीं? एम्स की सबसे ज्यादा जरूरत रायपुर की बजाय मैं बोलता हूं बस्तर में है, क्योंकि बस्तर के लोगों को इलाज संभव नहीं है। बस्तर के लोग आज आंध्र और उड़ीसा में जाकर इलाज कराने में विवश है। तो एक ये भी बस्तर का एक बहुत बड़ा मतलब सरकार कोई भी आई गई, बस्तर का विकास नहीं हुआ, बस्तर की तस्वीर विकास नहीं हुआ, उस नहीं बदली। तो देखिए, जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास कम समय बचा है, तो जल्दी जल्दी अपनी बात रख दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो डिमरापाल में हॉस्पिटल बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया है और आगे भी बनाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जितना क्षेत्र में काम हुआ है, किसी सरकार ने नहीं किया है। आप पहले कांग्रेस में थी,
अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, महापौर भी हैं। आप बताइए, कांग्रेस ने पहले आरोप कितने लगाए, क्या क्या बोला जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और क्यों आ गई भारतीय जनता पार्टी में? कांग्रेस से नाराज थी क्या? देखिए, अभी हमारे जो संजय भैया सामने खड़े, उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं कांग्रेस में थी तो मैं बहुत सीधी सादी और एक पाक महिला थी, और जब मैंने 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया तब से उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू किया। तो मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि यदि मैं भ्रष्टाचारी थी तो तब उन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, खुली किताब की तरह जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर 1% भी भ्रष्टाचार निकला, मैं उस दिन अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ और मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में नेता धुल जाते हैं। देखिए, अभी सामने का जो रो है वो खाली है। कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, सर पे सफेद टोपी पहनकर खड़े थे, लेकिन उनकी जुबान काली है। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्यों पार्टी से मतलब छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और आज मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और ये भी बोलना चाहूँगी कि जो लोकसभा के प्रत्याशी है लखमा दादी, संविधान के रचिता भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे खड़े होकर वो मुझे पापी कहते हैं। जो व्यक्ति एक महिला को पापी कह रहा है, वो बस्तर का क्या विकास करेगा? तो आपने देखा कि किस तरीके का माहौल जगदलपुर में देखने को मिला। अब जनता किसको अपना सांसद चुनती है, किस पर भरोसा जताती है और किसकी गारंटी यहाँ पर काम करती है, तो देखने वाली बात होगी। लगातार विस्तार न्यूज आपको लोकसभा से जुड़ी हर अपडेट देता रहेगा, और लोकसभा हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों की लगातार और सही अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।